चलिए 2 मार्क्स के क्वेश्चन के सीरीज में आज हम लोग अगला चैप्टर ले रहे हैं और इस चैप्टर का क्या नाम है? चैप्टर का नाम है विद्युत चुंबकीय प्रेरण और इंग्लिश में बोलते हैं इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इससे 2 नंबर में के क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है चुंबकीय फ्लक्स की बीमा एवं एसआई मात्रक बताइए। डेराइव डायमेंशन एंड एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स कब आया है? 2016 में और 2022 में है। तो चुंबकीय फ्लक्स को फाई से डिनोट करते हैं और फाई बराबर होता है बी ए कॉस थीटा, जिसमें बी क्या है? चुंबकीय क्षेत्र, ए क्या है? क्षेत्रफल सदिश और कॉस थीटा ट्रिग्नोमेट्री है। हम इसको लिख सकते हैं फाई बराबर बी ए, फाई बराबर बी ए। ठीक है, क्योंकि कॉस थीटा का क्या होते हैं? मात्रक होता है और ना ही बीमा होता है, तो हम फाई बराबर बी लिखेंगे। देखिए पहले चुंबकीय फ्लक्स का परिभाषा भी जान लीजिए। हो सकता है बोलेगा चुंबकीय फ्लक्स क्या है, उसका बीमा और ऐसा ही मात्रक लिखें। तो चुंबकीय फ्लक्स का देखिए डिफिनीशन क्या है। चुंबकीय फ्लक्स का डिफिनीशन में देखिए क्या बोल रहा है। चुंबकीय फ्लक्स को फाई से डिनोट करते हैं और ये अदिश राशि होता है, ध्यान में रखिएगा। किसी चुंबकीय क्षेत्र में उपस्थित, किसी चुंबकीय क्षेत्र में उपस्थित, देख रहे हैं, किसी सतह, किसी चुंबकीय क्षेत्र में उपस्थित किसी सतह से लंबवत गुजरने वाली कुल चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की कुल संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहा जाता है, यानी फाई बराबर बी ए कॉस थीटा। ठीक है, तो यहां से अगर हम ले तो ये वाला क्या हो जाएगा आपका? ये वाला हो जाएगा ए कॉस थीटा। ठीक है, इसलिए ये क्या हो गया? बी बराबर फाई बराबर बी ए कॉस थीटा, और ये अदिश रूप है बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर को ही हम बी ए कॉस थीटा लिखते हैं, ये अदिश गुणन है। तो आप बोल सकते हैं चुंबकीय फ्लक्स चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणन के बराबर होता है, मैथमेटिकल डिफिनीशन। और छोटा सा हम ले तो डी फाई होगा बराबर बी वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर। यहाँ पर जो थीटा है वो चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण है। ठीक, आगे देखते हैं इसका मात्रक और बीमा। चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है? अदिश राशि होता है, हम आपको पहले बता दिए हैं। तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक देखते हैं, तो फाई बराबर बी ए होता है, बी का मात्रक होता है यानी चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला होता है और एरिया का मीटर स्क्वायर, एरिया का मीटर स्क्वायर होता है और इसी को वेबर बोलते हैं, डब्ल्यू बी। ठीक, 1 वेबर बराबर होता है 10 पर पावर 8 मैक्सिमल, यानी एसआई मात्रक क्या होगा? एसआई मात्रक यही होगा। ठीक है, एसआई मात्रक चुंबकीय फ्लक्स का क्या होता है? वेबर होता है। ठीक, अब इसका बीमा हम लोग देख लेते हैं। इसका डायमेंशन क्या होगा देखिए, फाई बराबर बी ए, फाई बराबर बी ए और एफ बराबर क्यू भी जानते हैं, तो यहाँ से बी बराबर एफ बाई क्यू भी होगा। तो बी के जगह में हम एफ बाई क्यू भी लिख दिए और पहले से ए है, तो एफ का होता है एम एल टी माइनस टू, एरिया का जो होता है वो एल स्क्वायर होता है, क्यू का ए टी होता है और भी माने वेग है, तो वेग का एल टी माइनस वन होता है। जब इसको हम अरेंज किए तो ऊपर में केवल एम है, नीचे एम नहीं है, तो एम हो गया। यहाँ पर देखिए एक एल और एक एल कट गया, एल स्क्वायर बचा, एल स्क्वायर है। ठीक, यहाँ पर देखिए ये टी और ये टी है और ये टी माइनस वन है, ये खत्म हो जाएगा, यानी टी पर पावर माइनस टू ही बचेगा ऊपर वाला, और एक ए है ऊपर जाकर के क्या हो गया? माइनस वन। ठीक है, तो चुंबकीय फ्लक्स का जो बीमा होगा एम एल स्क्वायर टी माइनस टू ए माइनस वन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है एक आदर्श परिनालिका, एक आदर्श परिनालिका का स्वप्रेरकत्व ज्ञात कीजिए। ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ एन आइडियल सोलेनॉइड। तो यही आपका एल है। ठीक, ये प्रेरक होता है और ये एल के बारे में इसका एक्सप्रेशन आपसे पूछ रहा है, व्यंजक पूछ रहा है। तो देखिए, तो कुंडली का परिनालिका का चुंबकीय क्षेत्र होता है म्यू नॉट एन आई बाई एल, जहां एन का है कुंडली के फेरों की संख्या और एल क्या है? लंबाई है, और आई क्या है? कुंडली से प्रवाहित विद्युत धारा। ठीक, तो एक कुंडली से, ठीक है, तब फाई बराबर क्या होगा? बी ए। तो एक कुंडली का चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा? तो म्यू नोट एन आई बाई एल इंटू ए। एक कुंडली, केवल एक ठोका ली है, मान लेते हैं हम इसको, आपको हम बता देते हैं, ये इसका बात कर रहे हैं केवल। ठीक, तो एक कुंडली का है। जब एन कुंडली का बात करेंगे, अच्छा बी का वैल्यू बैठा दिए यहाँ और ये पहले से है, बी का जो आया है उसका वैल्यू देखिए यहाँ बैठाए हैं, म्यू नोट एन आई बाई एल इंटू ए। ठीक, अब एन कुंडली, कुंडली का चुंबकीय फ्लक्स माने कुंडली में जब फेरों की संख्या कितनी है? एन है, तो एन है तो उसका क्या होगा? तो कितना होगा? एन फाई, एन रख दिए और फाई बराबर अभी हम देखें म्यू नोट एन आई बाई एल ए, म्यू नोट एन आई बाई एल ए। जब इसको सोल्व किए तो एन दो ठो है, एन स्क्वायर हो जाएगा म्यू नोट एन स्क्वायर आई ए अपॉन एल। ठीक है, तो फाई बराबर इतना हमारा है, म्यू नोट एन स्क्वायर आई ए बाई एल। तो फाई बराबर हम लोग जानते हैं एल आई, फाई बराबर एल आई बैठा दिया हमने और आई का हो गया? कट गया। जब आई और आई कट गया तो आई खत्म हो गया, तब हमारा क्या बचेगा? तब हमारा बचेगा देखिए एल बराबर, ये खत्म, म्यू नोट एन स्क्वायर ए बाई एल, जहां
एल क्या है, स्वप्रेरकत्व है जो पूछा है क्वेश्चन। म्यू नॉट निर्वात की चुंबकशीलता, एन फेरों की संख्या, ए कुंडली का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और एल कुंडली की लंबाई। ठीक है, ये हमारा हुआ स्वप्रेरकत्व का मात्रक एवं बीमा। तो मात्रक क्या होता है, वेबर, और बीमा जो था वो तो हो गया। मात्रक और बीमा नहीं, उसका स्वप्रेरकत्व का क्या बोला है, स्वप्रेरकत्व निकालने बोला है। तो एल बराबर म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई एल, मात्रक और बीमा इसके पहले क्वेश्चन में। चलिए तीसरा नंबर बात करते हैं। तीसरा नंबर बोल रहा है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी, विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे का नियम लिखिए। राइट फैराडे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो फैराडे ने दो नियम दिया था। फैराडे का प्रथम नियम बोलता है कि जब किसी कुंडली और चुंबक के बीच सापेक्षिक गति होती है, कुंडली और चुंबक के बीच सापेक्षिक गति होती है, तो कुंडली से होकर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिसके कारण कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल, और अगर कुंडली बंद है तो उससे प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होता है। और यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि दोनों कुंडली और चुंबक के बीच में सापेक्षिक गति होता रहता है। और जब ये सापेक्षिक गति करना हम बंद कर देंगे तो प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित विद्युत धारा दोनों उत्पन्न होना बंद हो जाएगा। ये पहला नियम है। दूसरा नियम बोलता है कि कुंडली में जो उत्पन्न हुआ प्रेरित विद्युत वाहक बल वो फ्लक्स में परिवर्तन की दर के बराबर। ये है दूसरा नियम। और ये दोनों नियम जो है वो क्या बोल रहा है, ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है। इसका मतलब यांत्रिक ऊर्जा, जब कुंडली और चुंबक के बीच गति होती है तो यांत्रिक ऊर्जा होगा, और बाद में उसमें क्या मिला, विद्युत ऊर्जा हमें मिला। तो कुल यांत्रिक ऊर्जा किस ऊर्जा में बदल गया, विद्युत ऊर्जा में बदल जाता है। इसलिए फैराडे का नियम और लेंज का भी नियम ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है। देख लीजिए हमने क्या लिखा है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित फैराडे ने दो नियम दिए। फैराडे का प्रथम नियम, जब किसी कुंडली और चुंबक के बीच सापेक्षिक गति कराई जाती है तो कुंडली से होकर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है, जिसके कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। और यदि कुंडली बंद होता है तो कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होता है। यही बात हम आपको बोले हैं। आगे देखिए, आगे बोल रहा है। अब दूसरा नियम क्या बोल रहा है, फैराडे का दूसरा नियम हमने बता दिया। क्या, कुंडली में, ये कुंडली है, कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल कुंडली से होकर चुंबकीय परिवर्तन के फ्लक्स की दर के बराबर होता है, फ्लक्स की दर के बराबर होता है। ये माइनस साइन क्या बोलता है कि उसका विरोध करता है। ये लेंज का नियम पता रहने के बाद माइनस नियम बताया जाता है। ये माइनस जो है वो विद्युत प्रेरित विद्युत धारा की दिशा बताता है। ठीक है, तो ये डालेंगे या ना डालेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी विद्युत वाहक बल बराबर d∅dt, यानी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर। या अगर फेरों की संख्या n है, अगर फेरों की संख्या क्या है, n है, इस फेरों की संख्या क्या है, n है। जब n फेरों की संख्या होगा, एक कुंडली के लिए ये है, जब n फेरों की संख्या होगा तो इसमें n लगा देंगे, हमारा हो जाएगा प्रेरित विद्युत वाहक बल। प्रेरित, इसको हम आप बोल सकते हैं प्रेरित विद्युत वाहक बल। ठीक, प्रेरित, इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो, ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर। यहाँ n क्या है, कुंडली में फेरों की संख्या। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। ठीक, और यह माइनस साइन क्या बताता है, कुंडली में उत्पन्न विद्युत धारा की दिशा बताता है, जो लेंज बताया है, फैराडे नहीं बताया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, प्रतिरोध बॉक्स की कुंडलियां दोहरे तार की क्यों बनाई जाती है। वाई आर द कॉइल्स ऑफ रेजिस्टेंस बॉक्सेस मेड ऑफ कबल्ड वायर। कब आया है, 2011 में आया है। ठीक, अब देखिए क्या होता है प्रतिरोध बॉक्स में, क्या होता है प्रतिरोध बॉक्स में। ठीक है, दोहरे तार को एक बेलनाकार लकड़ी पर लपेटा जाता है। लिखा हुआ है, प्रतिरोध बॉक्स की कुंडलियां लकड़ी के बेलन पर दोहरे तार को लपेट कर बनाई जाती है। ठीक, जिससे इन कुंडलियों में दो विपरीत दिशाओं में धारा प्रवाहित होती है, जिसके फलस्वरूप इन कुंडलियों का कुल फ्लक्स, ठीक है, एक तरफ से जो धारा जाएगा उसका फ्लक्स इधर होगा और दूसरा का उल्टा होगा, तो कुल फ्लक्स क्या हो जाएगा, शून्य। तो कुल फ्लक्स क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है। इसलिए कुंडली में स्वप्रेरण नहीं होता है, स्वप्रेरण नहीं होता है। ठीक है, यही कारण है, हाँ नहीं होता। इसलिए इन कुंडलियों में केवल क्या होता है, प्रतिरोध होता है। स्वप्रेरण नहीं होगा तो विद्युत धारा उत्पन्न नहीं होगा, तो इसमें केवल क्या होगा, प्रतिरोध होता है। यही कारण है कि प्रतिरोध बॉक्स की कुंडलियां दोहरे तार से बनाई जाती हैं। यहाँ पर फिगर बताएं, ये देखिए, ये करंट का दिशा इधर है और एक करंट का दिशा उल्टा है। तो ये वाला जो फ्लक्स बनाएगा और ये वाला जो फ्लक्स बनाएगा एक दूसरे को क्या कर देगा, काट करके खत्म कर देगा, शून्य हो जाएगा। इसलिए इसमें से प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न नहीं होगा, केवल इसका प्रतिरोध काम करेगा। तो प्रतिरोध बॉक्स में इसलिए ही दोहरे तार का क्या बोला, दोहरे तार लपेटा हुआ प्रतिरोध बनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के लेंज का नियम लिखिए। देखिए फैराडे बोला था प्रेरित विद्युत वाहक बराबर d∅dt, लेंज उसमें माइनस डाला था, यानी लेंज बताया था प्रेरित विद्युत धारा की दिशा। ठीक है, तो क्या बोला, राइट
राइट लेंज लॉ फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कब आया है? 2013 में आया है। तो क्या बोल रहा है लेंज का नियम? क्या बोलता है? लेंज के अनुसार विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना में जब कुंडली और चुंबक के बीच सापेक्षिक गति कराती है, प्रेरण की घटना में कुंडली में जो प्रेरित विद्युत धारा इस प्रकार उत्पन्न होती है, यह उसी का विरोध करती है जो इसे उत्पन्न करता है। ठीक है, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना में जो कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होता है वह उसी का विरोध करता है। क्यों? क्योंकि सापेक्षिक गति होता है तब विद्युत धारा उत्पन्न होता है, और जो पैदा किया उसी का ही विरोध करता है। ठीक, तो लेंज का नियम कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा की दिशा को बताता है। यहाँ देखिए, पहले भी आपको बता चुका, दिशा को बताता है। यदि एन को हम इधर ले आए, ये चुंबक है, चुंबक का एन सिरा को हम इधर लाते हैं, पहले इसको समझ, इधर लाते हैं, तो इधर लाएंगे तो एन से चुंबकीय फ्लक्स का होगा, निकलता है, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा निकलता है, तो इसमें काफी मात्रा में क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र पास करेगा। तो जब चुंबकीय क्षेत्र यहाँ से पास करेगा तो इसमें विद्युत धारा की दिशा इस प्रकार होगी कि उसके चुंबकीय पास फ्लक्स में पास होने का क्या करेगा? विरोध करेगा। तो जब विरोध करेगा, देख लीजिए, विरोध करेगा तो चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय क्षेत्र रेखा इधर पैदा करेगा। इसका मतलब इसमें विद्युत धारा की दिशा घड़ी की दिशा में, ठीक, और इसमें जस्ट उल्टा है, क्योंकि ये दूर जा रहा है, तो नॉर्थ दूर जा रहा है, तो ये कम होगा यहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स का, तब ये क्या करेगा? उसको ज्यादा करने का कोशिश करेगा, फ्लक्स को बढ़ाने का कोशिश करेगा, और यहाँ पर फ्लक्स को घटाने का कोशिश करेगा। यहाँ पर घड़ी की दिशा में उत्पन्न होगा विद्युत धारा, और यहाँ घड़ी की विपरीत दिशा में उत्पन्न। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग, छठे नंबर क्वेश्चन पे जाते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन बोलता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का लेंज का नियम ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है, इसकी विवेचना करें। लेंज लॉ ऑफ फॉलोज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एक्सप्लेन। ठीक, कब आया देख लीजिए, कब कब है? 19, 13, 18, 19, 23, बहुत ज्यादा बार पूछा। तो यहाँ पर सीधे आप चाहें तो लिख सकते हैं कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना में हम कुंडली और चुंबक के बीच सापेक्षिक गति कराते हैं। तो सापेक्षिक गति कराने के समय में उसमें कौन ऊर्जा होता है? यांत्रिक ऊर्जा होती है। और जब चुंबक और कुंडली के बीच सापेक्षिक गति होता है तो कुंडली में से चुंबकीय फ्लक्स में क्या होता है? परिवर्तन होता है, जिसके कारण उस कुंडली में एक प्रेरित विद्युत धारा होता है, जो ये उत्पन्न किया उस प्रेरित विद्युत धारा को, उसका विरोध करता है। यानी अब कौन ऊर्जा उत्पन्न हो गया? विद्युत ऊर्जा उत्पन्न हो गया। तो यह कुल यांत्रिक ऊर्जा किसमें बदल गया? विद्युत ऊर्जा में। इसलिए लेंज का नियम ऊर्जा का संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है, सिंपल वर्ड। अब आगे हम देख लीजिए, और कुछ लिखे हैं, देख लीजिए क्या हो रहा है। जब किसी क्षण चुंबक के उत्तरी ध्रुव को कुंडली के पास लाया जाता है, कुंडली के पास, देखिए तीर इधर है, कुंडली के पास लाया जाता है, तो लेंज के नियम के अनुसार कुंडली के नजदीकी सिरे पर प्रेरित विद्युत धारा की दिशा वामावर्त होती है। वामावर्त माने उसका विरोध करेगा। क्या करेगा? विरोध करेगा। ठीक है, तो विरोध करता है, तो यहाँ नॉर्थ है तो यहाँ पर नॉर्थ ही पैदा होगा। ठीक है, सपोर्ट करेगा तब साउथ पैदा होगा। ठीक, विरोध करता है, जिसके कारण वह सिरा उत्तरी ध्रुव की तरह व्यवहार करता है। इसलिए यह क्षण चुंबक के उत्तरी ध्रुव को अपने पास लाने का विरोध करता है। उसका बात हो गया। अब क्या कर रहे हैं? क्षण चुंबक के नॉर्थ पोल को किधर ले जा रहे हैं? उधर ले जा रहे हैं। तब ये दक्षिणावर्त विद्युत धारा इसमें उत्पन्न होगा। फिर इसी तरह जब चुंबक के उत्तरी ध्रुव को कुंडली से दूर ले जाते हैं तो कुंडली में के निकट वाला सिरा पर धारा की दिशा दक्षिणावर्त हो जाती है, जिससे यह दक्षिणी ध्रुव की तरह क्या करता होगा? व्यवहार करता है, दक्षिणी ध्रुव की तरह कार्य करता है, और यह उत्तरी ध्रुव को अपने से दूर जाने का विरोध करता है। बोलता है कि नहीं तुम आओ, क्योंकि यहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है? घट रहा है तो बोलेगा बढ़ाओ, यानी ये विरोध करता है इसमें। अगर बढ़ेगा तो घटाएगा चुंबकीय फ्लक्स को, और घटेगा तो बढ़ाएगा। ठीक, अतः ऊपर के सभी स्थितियों में किसी चुंबक के ध्रुव को कुंडली के पास या दूर ले जाने के लिए इस विरोध के लिए विरुद्ध का कार्य करना पड़ता है, और यह कार्य कुंडली में विद्युत ऊर्जा के रूप में उत्पन्न होता है। अतः लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है। इतना नहीं लिखना है तो चुपचाप आप ये लिख दीजिए, जो हम शुरू में डिफिनेशन बताएं उसको लिख दीजिए, बस हो जाएगा। क्या लिखिएगा? जब हम किसी चुंबक और कुंडली के बीच सापेक्षिक गति कराते हैं तो कुंडली से होकर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, और ये जो परिवर्तन के कारण प्रेरित विद्युत धारा जो उत्पन्न होता है वो जो इसको पैदा करता है उसी का विरोध करता है। और जब सापेक्षिक गति होती है तो यांत्रिक ऊर्जा होता है, और जब इसमें विद्युत धारा उत्पन्न होता है तो यही यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल जाता है। इसलिए लेंज का नियम ऊर्जा के संरक्षण के नियम का पालन करता है। चलिए 7 नंबर देखते हैं, अन्योन्य प्रेरण से आप क्या समझते? ठीक, अन्योन्य प्रेरण, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय म्यूचुअल इंडक्शन?
20 में पूछा है। तो म्यूचुअल इंडक्शन में दो कॉइल होता है, ठीक, और दोनों कॉइल एक दूसरे के समानांतर होता है या ऊपर नीचे होता है या एक दूसरे में समाया हुआ, और किसी एक कुंडली को हम विद्युत धारा देते हैं, परिवर्तनशील विद्युत धारा देते हैं। जिस कुंडली को परिवर्तनशील विद्युत धारा देते हैं उसे प्राथमिक कुंडली देते हैं, और इस कुंडली में विद्युत धारा देने के फलस्वरूप दूसरी कुंडली से चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, और दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होने की घटना को अन्योन्य प्रेरण कहा जाता है। यानी एक कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाए और दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा और प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, इसी घटना को हम अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। हमने लिख दिया, देखिए क्या है। जब दो कुंडली समानांतर ऊपर नीचे या एक दूसरे के दाएं बाएं दाएं या एक दूसरे के अंदर रखी हो और दोनों कुंडली में से किसी एक कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित कराई जाती है, तो दूसरे कुंडली से होकर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिससे दूसरे कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होती है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के इसी घटना को अन्योन्य प्रेरण कहा जाता है। तो हमने बोला कि दो कुंडली समानांतर रखा हुआ है, ठीक, और इसमें हम विद्युत धारा दिए हैं, तो इसके चुंबकीय फ्लक्स में क्या होगा, परिवर्तन होगा। यही चुंबकीय फ्लक्स इसमें जाकर परिवर्तित होगा और इसमें प्रेरित विद्युत धारा और प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, जिसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं उसको प्राथमिक कुंडली कहते हैं, और जिसमें प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होता है उसे द्वितीय कुंडली कहते हैं, या जिसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित नहीं करते हैं उसको हम तृतीय कुंडली कहते हैं, ठीक है। तो जब ये कंडीशन होगा तो यहाँ पर गैल्वेनोमीटर में विक्षेप होगा, यानी यहाँ पर प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होगा, यानी फाई एम माने अन्योन्य प्रेरण, ठीक है। फ्लक्स समानुपाती आई, फाई एम बराबर एम आई, एम क्या है, अन्योन्य प्रेरण गुणांक, तो एम बराबर फाई एम बाई, ठीक है। और इसका भी मात्रक क्या होगा, हेनरी होता है। इसका मात्रक क्या होता है, हेनरी होता है। स्व प्रेरण और अन्योन्य प्रेरण दोनों का मात्रक क्या होगा, हेनरी होगा। आगे आपको पता चले। चलिए आगे हम देखते हैं, 8वां नंबर बोल रहा है, बस वही आ गया, वही क्वेश्चन आ गया। क्या बोल रहा है, प्रेरण गुणांक का एसआई मात्रक और बी वाली। तो प्रेरण गुणांक कोई भी ले ले, हम स्व प्रेरण ले लें, ए ले लें, या अन्योन्य प्रेरण एम ले लें, ठीक। तो प्रेरण गुणांक एल या एम का एसआई मात्रक हेनरी होता है। देख लीजिए, ई बराबर होता है एल डी आई बाई डी टी। तो एल बराबर, यहाँ से एल लेंगे तो ये यहाँ जाके गुना हो जाएगा ई डी टी बाई डी आई। ई यानी वोल्टेज का वोल्ट, ये टाइम है सेकेंड, और आई माने एम्पियर हो गया। और वोल्ट को हम लिख सकते हैं डब्ल्यू बाई क्यू, विभव बराबर होता है कार्य बटा आवेश, तो डब्ल्यू बाई क्यू सेकेंड बाई एम्पियर। ये वाला और ये वाला दोनों क्या होता है, हेनरी होता है। यानी स्व प्रेरक या अन्योन्य प्रेरक दोनों का मात्रक हेनरी होता है। इसका बीमा में हम लोग विचार करते हैं, कब आया हुआ है, देख लीजिए, ये आया हुआ है आपको 2017। कौन चीज में, कंपार्टमेंटल में आया है, एनुअल में नहीं आया है, इसमें आया है, कंपार्टमेंटल में आया है। चलिए आगे देखते हैं, इसका बीमा पर देखते हैं। तो एल बराबर हमने देख लिया ई डी टी बाई डी आई, ई बराबर होता है डब्ल्यू बाई क्यू, यानी भी बराबर डब्ल्यू बाई क्यू, ठीक। डब्ल्यू का होता है, डब्ल्यू माने कार्य का होता है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, और टाइम का टी होता है, क्यू का आप जानते हैं ए टी होता है, और फिर आई का ए होता है। तो एम ऊपर में है तो एम छोड़ दिए, एल देखिए, एल यहाँ पर स्क्वायर है और कहीं नहीं है तो एल स्क्वायर है। अच्छा, आप टी पर विचार कीजिए, तो टी यहाँ पर एक टी और एक टी कट गया, यानी टी माइनस टू ही रहेगा, और ए यहाँ दो है ऊपर जाकर के ए माइनस टू हो गया। यानी एम एल एल या एम किसी का भी पूछेगा तो बीमा क्या होगा, यही होगा, और मात्रा क्या होगा, हेनरी होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, गतिशील विद्युत वाहक बल का वर्णन करें, ठीक है। एक्सप्लेन मोशनल ईएमएफ। तो मोशनल ईएमएफ को हम आपको समझा देते हैं फिगर में पहले, उसके बाद बात करते हैं, ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है, हमने यहाँ पर एक रेल जैसा ले लिया है चालक, और ये जो एल लंबाई का जो सुचालक है ये आगे पीछे कर सकता है। तो जब हम इस फ्रेम को चुंबकीय क्षेत्र में रख करके और इस एल लंबाई के चालक को बाएं या दाएं करते हैं तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो ऊपर में धन आवेश और नीचे में ऋण आवेश। जब आवेश गति करेगा तो प्लस चार्ज ऊपर चला जाएगा, माइनस चार्ज ऊपर नीचे चला जाएगा। तो इस क्षण में, इस आगे पीछे होने वाले क्षण में एक विद्युत विभवांतर उत्पन्न होता है, और इसी विद्युत विभवांतर को हम क्या बोलते हैं, गतिशील विद्युत वाहक बल। क्योंकि ये गति में चल रहा है, गति के कारण हो रहा है इसके, इसलिए इसको नाम दे दिया गया गतिशील विद्युत वाहक बल। यहाँ पर देखिए, चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील चालक के द्वारा चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण, वही बात है, चालक के छोरों के बीच उत्पन्न विद्युत वाहक बल यानी विभवांतर को गतिशील विद्युत वाहक बल कहा जाता है। और ई बराबर होता है बी एल भी, बी माने चुंबकीय क्षेत्र, एल माने चालक की लंबाई, और भी माने वेग, ई बराबर बी एल भी, ठीक है। और ये 2017 के इसमें आया है, कंपार्टमेंटल में आया है,
ये भी कंपार्टमेंटल। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वप्रेरण एवं अन्योन्य प्रेरण से आप क्या समझते हैं? ठीक, ये तो आपको हम पिछले ही क्वेश्चन में बता दिया। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन? म्यूचुअल इंडक्शन बता दिए। सेल्फ में देखिए एक ही परिनालिका लेंगे और उसी में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे और उस परिनालिका से होकर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है और उसी परिनालिका में प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होता है। ये स्वप्रेरण। ठीक, और अन्योन्य प्रेरण क्या होता है? जब दो अलग अलग परिनालिका को ठीक समानांतर रखें, ऊपर नीचे रखें या एक दूसरे में रख करके किसी एक परिनालिका से विद्युत धारा का प्रवाहित करें और दूसरे में इसी के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो दूसरे में, और दूसरे में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण जो प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होता है, उसी घटना को हम बोलते हैं अन्योन्य प्रेरण। ठीक, तो देख लीजिए, एक बार पढ़ देते हैं। स्वप्रेरण जब किसी सर्पीली कुंडली या परिनालिका, उसी को कहें, जब किसी सर्पीली कुंडली यानी परिनालिका से परिवर्तनशील विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो कुंडली से चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिसके कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित विद्युत धारा अपने आप उत्पन्न होने लगती है। प्रेरण की इसी घटना को स्वप्रेरण कहा जाता है। यहाँ देखिए, एक ही कुंडली है, इसमें परिवर्तनशील विद्युत धारा दिए तो इसमें चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होकर के फिर एक प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होगा और प्रेरित विद्युत वाहक बल, इसे ही हम स्वप्रेरण कहते हैं। और अन्योन्य प्रेरण को हम आपको समझाए हैं पहले भी। अन्योन्य प्रेरण में क्या होगा? जब दो परिनालिका कुंडली को एक दूसरे के समानांतर अगल बगल ऊपर नीचे या एक के अंदर दूसरा कुंडली व्यवस्थित हो और किसी एक कुंडली यानी प्राथमिक कुंडली को परिवर्तनशील विद्युत धारा देते हैं, दूसरी यानी द्वितीय कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होने की घटना को अन्योन्य प्रेरण कहा जाता है। और इसको हमने यहाँ फिगर में बताया है। यहाँ पर हमने क्या किया? प्राथमिक कुंडली है, इसमें हमने क्या किया? विद्युत धारा दिया और यहाँ पर इसमें विद्युत धारा, प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न हुआ। तो ये वाला जो धारा है वो क्या है? धारा, ये प्रेरित विद्युत धारा है। ये कौन विद्युत धारा है? प्रेरित विद्युत धारा। और ये धारा जो है वो कौन धारा है? आरोपित विद्युत धारा, आरोपित विद्युत धारा। ठीक है, जब इसमें आरोपित विद्युत धारा देंगे तो यहाँ से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होगी? निकलेगी और यहाँ से निकलते हुए किसमें जाएगी? इसमें जाएगी। ठीक है, इसमें जाएगी और इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न। ठीक है, चलिए ठीक आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि जब कोई चुंबक चित्र में दर्शाए अनुसार किसी तार के लूप की ओर गति करता है तो लूप में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा बताइए तथा आपके द्वारा उपयोग किए गए नियम को लिखें। ठीक, व्हेन अ मैग्नेट इज मूव्ड टुवर्ड्स अ सस्पेंडेड वायर लूप एज शोन इन फिगर हम बनाए हैं, देन इवेल्युएट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द लूप, स्टेट द लॉ यूज्ड बाय यू फॉर दिस इवैल्यूएशन। कब आया है? 2020 में आया है। ठीक, चलिए इसको हम आपको बता देते हैं, देख लीजिए यहाँ। ठीक, यहाँ पे एक बंद लूप को लटकाया गया है और यहाँ पर एक चुंबक है जिसका साउथ पोल को इधर ले आया जा रहा है। तो साउथ पोल को जब इधर ले आएंगे तो चुंबक, साउथ पोल में चुंबकीय क्षेत्र प्रवेश करता है, तो प्रवेश करता है तो चुंबकीय क्षेत्र की संख्या घटेगी, तो ये इस कुंडली में माने फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है। फ्लक्स में परिवर्तन के कारण इसमें एक प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होगा और ये इसका विरोध करेगी। ये जो पैदा कर रहा है इसमें ये विद्युत धारा, उसका विरोध करेगी। तो ऐसे हाथ लगा के इधर करेंगे, यानी इसमें देख लीजिए प्रेरित विद्युत धारा की दिशा इधर होगी जो इसका विरोध करेगी। तो यहाँ लिखा हुआ है जब चुंबक के दक्षिणी ध्रुव को लटकाता है को लटकते हुए चालक कुंडली की ओर गति कराते हैं। यही फिगर दिया हुआ क्वेश्चन में, यही फिगर दिया। तो कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि चुंबक के सामने वाली कुंडली का सतह दक्षिणी ध्रुव की तरह व्यवहार करता है, जो इसका विरोध करता है, जो इसे उत्पन्न करता है। यह घटना लेंज के नियम के अनुसार, यह घटना किसके नियम के अनुसार होता है? लेंज के नियम के अनुसार। और लेंज ही प्रेरित विद्युत धारा की दिशा बताया। फैराडे कैसे उत्पन्न होता है ये बताया, लेकिन विद्युत धारा की दिशा कौन बताया? लेंज। कौन विद्युत धारा? प्रेरित विद्युत धारा। ठीक है, तो ये हमारा कुल मिलाकर के विद्युत चुंबकीय प्रेरण ये चैप्टर का 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपको बताया गया और इसी में से आएगा। ठीक है, इसको अच्छा से कर लीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जहां तक हो शेयर कीजिए। देखिए यहाँ यहीं से आएगा, देखे कीजिए। आप लोग बहुत चालाक हो गए, देख ही नहीं रहे हैं। देखिए यहीं से आएगा और यहीं से आएगा और आपको मार्क्स पूरा मिलेगा। ठीक है, धन्यवाद।